ये एक प्री प्लान मर्डर है और वो सही है, क्योंकि जब इतना स्टूडेंट ने बताया कि लीकेज हो रहा है, फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो प्री प्लान मर्डर ही है। और उसने मर्डर किया है, बहुतों का मर्डर किया है। 3 बच्चे तो गए, लेकिन सब पेरेंट्स का दिल तोड़ दिए, सब तो मर ही गए हैं। आपका जितना भी व्यूअर्स है और आप लोग आज बिन बुलाए बुलाए आया है, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं है। तो हम 1 मंथ का हमारा जो पेज 3 का ट्रेनिंग होता है, हम मसूरी में, हम वहाँ से परसों ही आया है। तो आते ही मुझे ये जानकारी मिला कि ऐसे दुर्घटना हुआ है, जो बहुत ही सभी को सदमा दिया है। और मैं जब मसूरी में था, मैं अपना यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को भी हमने कॉन्टेक्ट में रखा है। वो लोग भी काफ़ी स्पीडी काम हम लोग किया है। और आज भी आप लोग यहाँ आया था, सुना होगा हमारा पुलिस टीम को, एसपी को, हमारा जो मजिस्ट्रेट है, सभी को हम लोग का तारीफ किया है। हम लोग बहुत ही सुंदर रिस्पॉन्स किया है उस दिन में। तो अभी हमारा पास दो समस्या है। एक है कि जो दुर्घटना में जो मर गया है, उन लोगों के लिए आज हम लोग यहाँ मौन भी रखा, प्रार्थना भी कर दिया है। तो एसपी साहब हम लोग यहाँ, जब यहाँ में हम लोग का प्रेजेंस में हम लोग इन लोगों का जो दुख तकलीफ को आज हम लोग सुना है, उन लोगों ने कुछ ये 7 पॉइंट हम लोग को दिया है। तो उसमें से 7 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट ये कि डिमांड फॉर constituting high level inquiry committee to in collaboration with education department to find out the truth of the Loyola Trust involvement of accused श्री साजी चेरियन प्रिंसिपल को। तो उसके लिए मैंने उन लोग को एश्योरेंस दे दिया। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट का काम है, वो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। उन लोगों को इंक्वायरी हम लोग करेंगे, और वो इंक्वायरी जो है 7 डेज के अंदर में हमको मिल जाएंगे। तो सरकार को भेजना है तो हम सरकार को भेजेंगे, और मेरा लेवल में जो एक्शन लेना है वो हम एक्शन ले लेंगे। डिमांड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द स्कूल लाइसेंस एंड कंप्लीट शटडाउन परमानेंटली सेंट अल्फोंसो। तो यही कमेटी को हमने बोल दिया कि उस इंक्वायरी को करेगा। अगर उसको शट डाउन करने का नौबत है तो हम उसको शट डाउन करेंगे। तो इसलिए इस डिमांड का साथ साथ में यहाँ में जो 7 नंबर जो डिमांड है, डिमांड फॉर फाइंड आउट प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर वेलबींग सेफ्टी फ्यूचर ऑफ ऑल इफेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, इमीडिएट प्लेसमेंट एट एनी अदर स्कूल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। जो अभी वहाँ जो क्लास 10, 9, 8 और 5 का जो वो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये जो बच्चा लोग जितना भी उधर पढ़ रहा है, उसके लिए हमारा डीडीसी इसलिए मेरा साथ में है, एसपी अंडोनी। तो इसमें इसी चीज़ को लेके, जो अगर स्कूल को शट डाउन करता है तो ये जो रेस्ट स्कूल के लिए अल्टरनेट देना है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग टाइम रखा है। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करके जितने भी जो पेरेंट्स है, विक्टिम पेरेंट्स को छोड़ के जितना भी अदर पेरेंट्स है, उसको नेक्स्ट वीक में हम बुला रहे हैं। बुला के उन लोगों से अच्छा से सलाह मशुरा करके उन लोगों का अल्टरनेट विदेशी हम दोनों, हम लोग एसपी, हम लोग फिर हम लोग बैठ के उनका फ्यूचर के लिए हम लोग उसको डिसाइड करने के लिए उन लोग का सामने में हम लोग बात कर दिया है। तो थर्ड नंबर, प्रेयर फॉर इमीडिएट री अरेस्ट फॉर एक्यूज हु वाज ग्रांटेड बेल नेमली सो एंड सो। तो यहाँ में दो चीज़ है कि जो चीज़ कोर्ट का प्रोसीड्यूर्स है, जो चीज़ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीड्यूर है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इसलिए उन लोगों को समझा दिया है कि जो कानून हमारा जो है वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन में जाएगा। तो उसमें कोई ऐसे इंटरफेरेंस, रॉन्ग इंटरफेरेंस और गलत ये इन्फ्लुएंस ये सब नहीं होगा। तो उसको जो काम है वो करने देना है, वो समझा दिया और वो लोग समझ भी गया। दूसरा है कि प्रेयर फॉर कोर्ट ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट इन पर्टिकुलर केस, इसी को उन लोगों ने जोरदार हमें प्रेयर किया है। तो ये काम जो है गवर्नमेंट करेगा। तो हमने बोल दिया कि गवर्नमेंट को हम रिया से रिकमेंड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो बच्चा लोग, इनोसेंट बच्चा लोगों को उन लोगों ने सारा कहानी बताया कैसे कैसे घटना हुआ नहीं हुआ। तो इसको लेके हम लोग सरकार को लिख देंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर उनका साइड से सरकार का विजडम का ऊपर है, तो वो अगर उनका विजडम में आता है तो इसको
फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके इमीडिएट केस को ये कर देना है। तो डिमांड फॉर डिटेल इंक्वायरी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वाटर टैंक एंड अदर स्कूल अफेयर्स whether St. Alphonsus Public Schools were running under the strict SOP as per the government prevailing guidelines। तो उन लोगों को हम बता दिया। मैं जब से यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ में जितने भी स्कूल्स हैं, नॉट ओनली स्कूल्स, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उन लोगों को थाउजेंड्स हम लोग नोटिस ऑलरेडी दे दिया था। जो हमारा गाइडलाइंस होता है, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमारा जो फायर सर्विस है, हमारा जितना भी जो पैरामीटर्स जरूरत है उसको जो फुलफिल नहीं किया है, कंप्लाई नहीं किया, उस लोगों को काफ़ी नोटिस भी दिया और मोस्ट प्रोबेबली फाइन भी इम्पोज करने का था, किया है। तो इस प्रकार से काफ़ी हम लोग एक्शन ले लिया है। लेकिन ये जो टैंकी का जो अभी कंस्ट्रक्शन जो बात है, इसको अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको टाइमली देख नहीं पाया। तो लेकिन ये हमारे लिए एक लेसन हो गया। हमारा सिर्फ नहीं है, अभी आप लोग का जो सोशल मीडिया जो देख रहा है, ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश, जो भी स्कूल में इस प्रकार का लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करता है, उन लोगों के लिए एक सबक हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। आने वाला दिन में, फ्यूचर में ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। तो इसको ये हम एक इंक्वायरी कमेटी में टेक्निकल इंजीनियर लोग को हम लोग डालेंगे, डाल के वो इसको भी हमने इशूर कर दिया कि इसको इंक्वायरी में और रिपोर्ट हमको 7 दिन में हमको दे देंगे। तो उसका बाद अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ केस एंड इन्वेस्टिगेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 60 डेज। तो ये तो एक टाइम जो है, इसे टाइम फिक्स तो नहीं कर सकता है, एसपी सर भी इधर है। तो लास्ट कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिपोर्ट जो है, आपको पता है सभी को, ये FSL जो बाहर में भी होता है, सेंटर का भी होता है, स्टेट का भी होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तभी भी ये हमारा पूरा उम्मीद है, हमारा जो एसपी सर है उनका एबल गाइडेंस और लीडरशिप में ये भी रिपोर्ट भी विद इन 60 डेज में चार्जशीट तो आ जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। और क्योंकि बहुत काफ़ी तजुर्बा है उसका और बहुत मेहनत करता है, तो वो चीज़ को उन लोगों ने आपस में बातचीत किया है। कोई भी इश्यूज आता है तो विक्टिम फैमिली और एसपी सर ने अपना नंबर भी दे के रखा है। एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होने से बातचीत करना है, और बातचीत करके जानकारी होता है तो जानकारी होता है तो क्लैरिटी होता है, क्लैरिटी होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो इसको लेके अभी हम लोग का चर्चा में वो पॉइंट आया है। तो रेस्ट ये पूरा 7 नंबर पॉइंट हम आगे बता दिया है। तो नेक्स्ट वीक में हम फिर से उन लोगों को बुलाया है, तो हम लोग का जितना भी अपडेट्स है उन लोग को उस दिन भी शेयर करेगा। और मेरा हिसाब से आप लोग जो जानना था हम बता दिया होगा। सर जुडिशरी के रूल में अगर आप कमेंट करना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आता है, बट पेरेंट्स ने आज मीटिंग में पॉइंट उठाया था कि जब अरेस्ट हुआ 12 आवर्स के अंदर ही उन्होंने बेल दिया विदाउट फाइलिंग एनी बेल एप्लीकेशन। ऑल्सो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही कर रहे थे, फिर अरेस्ट किया ही था, तब उन्हें बेल दिया गया। सर आप किसी देखते हैं? देखो, ये ऑनरेबल जज जो प्रिसाइड कर रहा था, उनका विजडम में ये लगा है कि प्रिंसिपल को ही अभी के लिए डिटेन करना है, रेस को छोड़ना है, तो इसको कोई सवाल तो नहीं कर सकता है। आउटर इंटरफेरेंस आपको लग रहा है? आप नहीं, ऐसे अभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का बीच में एक बाउंड्री है, हम लोग उस बाउंड्री से पार करना नहीं चाहिए। थैंक यू। बहुत ही संतोष है हम उस बात में, एडीसी जो सर ने जो कहा। एक्चुअली शायद ऐसा लगता है कि जिस सर नहीं था तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना सब प्लेन, हम लोग पूरा तरस रहे थे कि कोई हमें बात करे, कोई हमसे पूछे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। तो हम भी ब्रीफिंग भी कर रहे थे हम लोग 2 बार, लेकिन कुछ भी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। प्रेस में भी किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज डीसी सर आके ऐसा लगा कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, जल्दी होगा, और शायद 60 डेज से पहले हो जाएगा। जो एक टाइम दिया था उससे पहले हो जाएगा जैसे लग रहा है। बहुत उम्मीदें उससे है। तो अभी हम सोचते हैं कि शायद कल परसों ही उसे पनिशमेंट मिल जाए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस पनिशमेंट ही चाहिए। और जो कल्प्रिट है, मेन एक्यूज है सैजन सर जो। और एक थोड़े पहले एक बात हमारे ये
पवन जी ने कहा था कि ये एक प्री प्लान मर्डर है और वो सही है, क्योंकि जब इतना स्टूडेंट ने बताया कि लीकेज हो रहा है, फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो प्री प्लान मर्डर ही है। और उसने मर्डर किया है, बहुतों का मर्डर किया है। 3 बच्चे तो गए, लेकिन सब पेरेंट्स का दिल तोड़ दिए, सब तो मर ही गए हैं। तो मैं तो अभी जिस सर को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो आके हमारी उम्मीदें पूरा अभी जगा दिया, ताकि हमें पता चल गया कि उसके आने से हमारे साथ जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी ही मिलेगा। एक तरफ से कहा भी गया एक कमेटी गठन करेंगे जी। जो 1 हफ्ता में पूरा जो इंस्पेक्शन कर लेंगे। जी। तो उस कमेटी जो गठन होगा उसके विषय में आप अभी जिस सर ने कहा है तो अच्छा ही होगा, और उसने कहा भी है कि हम लोग अपने जिसको डालना चाहते हैं, हमें एक ऑफर भी दिया है उसने कि हम बनाएंगे, आप लोग अपना चॉइस कीजिएगा, ताकि कोई फेवर सिस्टम ना हो। फेवर सिस्टम ना हो तो उसके लिए उसने चॉइस भी अपना अवेलेबल खोल के रखा है। उसके लिए तो हम बहुत ही खुश हैं, ताकि उसमें कोई फेवर सिस्टम ना हो। अपना अपना हम लोग अपना कमिटी अपने से चुन के डाल सकते हैं। हाँ, पर्स गवर्नमेंट का तरफ से इनिशिएटिव हमारा लर्न डिप्टी कमिश्नर आईसीआर तालोपुतुम सर का द्वारा हम लोग को एग्री जो पेरेंट्स है उनको मीटिंग कन्वेन किया, उसके लिए धन्यवाद देता है। और उसका ये लीडरशिप में आज हम लोग पेरेंट्स जो विक्टिम पेरेंट्स है जो क्या सोचता है, हम लोग का जो मेमोरेंडम जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन बोलता है, हम लोग एक ऑफिशियली लेटर सबमिट किया है, तो उसको वो गौर से देखा है और हम लोग को आश्वासन दिया है कि सभी जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उनको पूरा किया जाएगा बोल के। तो हम लोग उम्मीद करता हूँ कि उसका जो लीडरशिप में गवर्नमेंट तक, सरकार तक सब कुछ चीज़ को पहुंचाएगा बोल के हम लोग उम्मीद करता है, और वो आश्वासन भी दिया है। और आज आपका माध्यम से हम यही बार बार एक ये हम लोग का जो 4 एक्यूज को ये नेक्स्ट दिन में 14 में अरेस्ट हुआ, 15 में बेल हुआ, उस चीज़ को हम लोग आज भी लेके बहुत दुखी है। तो उसको हम लोग आज भी पेरेंट्स लोग मांग करता है कि उनको जल्द से जल्द री अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनका पासी स्कूल में घटना क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उनकी बता सकता है। तो पुलिस इंट्रोगेशन जो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले, पूछताछ होने से पहले उन लोग को माने बाइज्जत बरी कर दिया। तो इसलिए हम लोग जुडिशरी सिस्टम को भी आज हम लोग बहुत पेरेंट्स लोग दुखी है, क्योंकि उसमें आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है, ये गलती नहीं हुआ, ये गलती हुआ है बोल के डिक्लेयर किया गया है। तो इसीलिए ये उसको हम लोग मांग करता है फिर से री अरेस्ट होना है। और साथ साथ में हम लोग ये जितने भी अफेक्टेड स्टूडेंट्स लोग के लिए हम लोग एक पॉइंट्स रखा है कि उन लोग का जो बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है, और जो होम एग्जाम होता है, अभी फाइनल एग्जाम होने जा रहे हैं ना, तो उनका एक सही मायने में जल्द से जल्द प्लेसमेंट दूसरा इंस्टीट्यूशन में होना है बोल के हम लोग आज मांग किया है। और साथ में आज आप लोग को मैं माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 2 इंजूर्ड हुआ है वो अभी एक डिस्चार्ज हुआ है, ये तकोडोलुम, और ये मेरा बेटा जो लीचा बुतुम अभी भी हम ट्रिम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है, और आप लोग दुआ कीजिए उसका ये जल्दी रिकवरी हो ना। तो इसीलिए आज जितना भी विक्टिम पेरेंट्स यहाँ में हम लोग पांचों का पांचों आया है, और 3 जो बच्चे गुजर गया है उनका दुख दर्द में हम लोग सभी साथ में हैं, और उसका जो आत्मा को शांति होने के लिए ये जस्टिस डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लीगल सिस्टम को, जुडिशरी सिस्टम को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम लोग पूरा भरोसा है कि ये 3 बच्चे जो अनजान बच्चे हैं, उनका जिंदगी में जो सुनहरा पल जो देखना चाहता था तो देखा नहीं है, दुनिया देखा नहीं है, उनका जीवन को ये क्षतिग्रस्त कर दिया है, उनका जीवन को पूरी तरह से दफना दिया है ना, उनका जो सपना है उनका दफना दिया है। तो उनका आत्मा शांति के लिए जस्टिस हम लोग को दिलाएगा बोल के हम लोग विश्वास करता।